तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। और वसीम भाई, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा है पूरा दौरा। पिछले 10-15 दिन आयरलैंड में हारे 2-0। ये सीरीज भी आप बुरी तरह हार गए। क्या नजर आया आपको इस पूरी टीम में? क्या सडनली क्वालिटी तो नहीं गिर जाएगी किसी टीम की? व्हाट डू यू सी ये रिजल्ट जो रहा? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए तो पहली बात, क्योंकि सारे प्लेयर्स खेलते हुए चले आ रहे हैं। वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, हम लोग डबल वर्ल्ड कप चैंपियन है। उसके बाद आईपीएल में खेल रहे थे सारे ही लोग। ऑब्वियसली कुछ टीमें चेंज हुई है, कप्तान चेंज हुआ है, थोड़े पर्सनल इधर उधर बदले हैं। हार्दिक नहीं है, बुमराह नहीं है। उसके अलावा ऑब्वियसली संजू सैमसन बाहर चले गए हैं, सूर्य कुमार यादव नहीं है, तो ये चेंजेस हुए हैं। बट उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी तो हमारी टीम की बहुत ही जबरदस्त है, बट वी हैव जस्ट नॉट पुट द राइट शो। राइट फ्रॉम आयरलैंड। ऐसे लग रहा है कि ये टीम अभी तो मतलब कल देख के तो ऐसे लग रहा था कि मतलब हम लोग बहुत पीछे हैं। इंग्लैंड हैज प्लेड फार सुपीरियर हम्म। कंपेयर के 158 का टारगेट 14 ओवर में चेस कर लेना मतलब बहुत ही खराब शो है। कि एक तो पहले हमने रन इतने बिलो पार रन बनाए, और उसके बाद हमारी बॉलिंग 14 ओवर में चेस करा जाती है। हमको पता है कि बुमराह के बगैर हमारी बॉलिंग वीक है, बट इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए कि हम लोग स्टीम रोल हो जाए किसी टीम के सामने, बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन। और हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, हमारे पास हम 2 से 3 टीम बना सकते हैं। बट दिस हैज बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग शो फॉर श्योर। वसीम भाई, पहले बैटिंग पे आते हैं। बैटिंग को लेके मैं पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि ये जो तेज बॉल खेलने की एबिलिटी है, स्पेशली शॉर्ट बॉल खेलने की। और ऑन एयर भी काफी लोग मैं देख रहा था, रवि शास्त्री साहब से लोग पूछ रहे थे। तो शॉर्ट बॉल को लेके अब निकल के ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ आपका ओपिनियन इसमें क्या है, कि इंडिया में जो शॉर्ट बॉलिंग होती है वो कमर तक रहनी है, इतनी स्पाइस नहीं होती है विकेट में। आईपीएल में आपने देखा भी 200-200 रन कंसिस्टेंटली 250 बन रहे हैं। सडनली आप इंग्लैंड गए, थोड़ा शार्प बाउंस 1 फुट और ऊपर आ रही है बॉल। तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपोज हुई अगेंस्ट पेस बॉलिंग? कल भी आप देखो, वैभव सूर्यवंशी, ऋषभ हुए, फिर ईशान किशन का विकेट भी कैसे गिरा। आपका शॉर्ट बॉल खेलने को लेकर आपका ओपिनियन कुछ चेंज हुआ कि हाउ डू वी प्ले शॉर्ट बॉल? नहीं, मुझे नहीं लगता है सौरभ कि हमारी शॉर्ट बॉल पे इतनी दिक्कत है, सच बताऊं तो, क्योंकि ठीक है। हमने इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका टूर किया था। वहां पे हम लोग सीरीज जीत के आए थे, जहां पे संजू सैमसन ने 200 बनाए थे, अभिषेक ने रन बनाए थे। हम वो सीरीज जीत कर आए हैं। साउथ अफ्रीका भी बहुत ठीक है। सिमिलर है, इनफैक्ट यहाँ से तो तेज बॉल गेंद बाहर। आती है उधर। ठीक है। वहां पे ठीक ठाक फास्ट बॉलर है। जोफ्रा आर्चर ने डेफिनेटली हमको दिक्कत में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जोफ्रा आर्चर जब अपने बेस्ट पे होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। वैभव के साथ में उन्होंने बहुत टाइम गुजारा होगा, और दिस इज द एरिया उनको लगा होगा कि भैया ये एरिया में थोड़ा सा वीक है। आईपीएल में भी बहुत टीमों ने उनको टारगेट किया, बट उन्होंने ही फाउंड द वे, स्कोर्ड रन्स। क्योंकि सारे लोग उनको तेज गेंदबाजी कर रहे थे, चाहे वो रबाडा हो, पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो। तो उन्होंने भी उनको टारगेट किया था, बट वैभव ने एक रास्ता निकाला था कि भैया वो पॉइंट के ऊपर छक्के मार रहे थे, पेस यूज कर रहे थे, फिर उन्होंने कई पुल और हुक शॉट भी मारे। बट यहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि क्योंकि इंग्लैंड की विकेटें इतनी बाउंसी विकेटें नहीं होती है। आई थिंक जोफ्रा आर्चर हैज बीन द डिफरेंस। और वो जो पहले 2 ओवर में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, दैट हैज थोड़ा सा डाउट्स हमारे अंदर डाला है। बट अदर देन दैट तो अभिषेक है, तिलक वर्मा है, श्रेयस अय्यर खुद कल उन्होंने बढ़िया पारी खेली। बट बड़े। हमारी बल्लेबाजी तो बहुत कमाल की रही है। और हम इंग्लैंड में आके, हम प्रीवियस टूर में यहाँ पर आकर सीरीज जीते हैं, यहाँ पर आकर हमने T20 सीरीज जीती है, वनडे सीरीज जीती है। तो ये दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए हमको। ये कंडीशन से तो हम बहुत फेमिलियर है। तो मैं कंप्लीटली, मुझे मतलब क्लूलेस हूँ कि क्या हो गया इतने कुछ टाइम में कि हमारा परफॉर्मेंस इतना डिप हो गया। आई जस्ट फेल्ट के एक दो प्लेयर हमारे पास नहीं है, बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत है। तो वो बेंच स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आके वो रोल्स फिल करेगी, और विल कंटिन्यू टू टू डोमिनेट। बट ये आयरलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज हैज पुट अ सीरियस क्वेश्चन मार्क मेरे हिसाब से तो। और कल दो फोर्स चेंजेस देखने को मिले। कल आपके सुंदर साहब फिर टीम में आए, वॉशिंगटन सुंदर, और प्रसिद्ध कृष्णा आए।
सुंदर का रोल अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। आपने पहले मैच के बाद भी बोला था कि सुंदर इतना नीचे हम्म। जब खेलता है, फिर उसे एक ओवर खेलने को, एक ओवर कल बॉलिंग करी, उसमें भी 19 रन खाए। और व्हाट डू यू सी इसमें वसीम वसीम भाई, ये सुंदर वाला ऑप्शन जो है, प्रसिद्ध कृष्णा वाला, और फॉर दैट मैटर मैं स्टार्ट करूंगा तिलक वर्मा से। तिलक वर्मा को आप नीचे एज अ फिनिशर खिला रहे हो, क्वालिटी पे किसी को शक नहीं है। सही ऑर्डर है तिलक वर्मा वसीम भाई, 3 नंबर पे खेल के 100 लगाए साउथ अफ्रीका में, 2-2, बट ईशान की वजह से उसको नीचे आना पड़ रहा है। कुछ चेंजेस देख रहे हो उस बैटिंग ऑर्डर में भी? नहीं, सुंदर, पहले तो मैं सुंदर के ऊपर आता हूं, क्योंकि हाँ। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूं कि वॉशिंगटन सुंदर मुझे सरप्राइज करते हैं कि वो इंडियन टीम के T20 टीम में कैसे बैठते हैं, फर्स्ट ट्रू। ऑफ ऑल। क्योंकि एज अ फिनिशर आप उनको खिला नहीं सकते हो। टॉप ऑर्डर में उनकी बैटिंग में जगह नहीं बनती है, पहली बात तो। और वो इस तरह के गेंदबाज नहीं है कि वो जो आपको 4 ओवर डाल के दे सकते हैं। तो ये सिलेक्शन तो मुझे बहुत सरप्राइज करता है, और मैं इसके बारे में बहुत बोल भी चुका हूँ। तिलक वर्मा आइडियली नंबर 3 नंबर 4 के बल्लेबाज है, और वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। हाँ साउथ अफ्रीका में 100 बनाया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। बट उनकी पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है, क्योंकि ईशान किशन अब वो नंबर पे आ गए, उन्होंने अच्छा किया है। श्रेयस अय्यर कप्तान, वो 4 नंबर पे खेलते हैं, तो वो ही हैज टू बैट एट नंबर 5, और उन्होंने नंबर 5 पे अच्छा भी किया है। ऐसा नहीं है, हमको एशिया कप जिताया था उन्होंने। हम्म, तो उनके पास वो एडेप्टेबिलिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका प्रिफर्ड पोजीशन नहीं है। तो सही बात। ऑल इन ऑल तो मुझे लगता है कि सारी जगह पे थोड़ा सा हम लोग मार खा रहे हैं। हमारी गेंदबाजी भी, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे, ही हैज बीन एक्सपेंसिव रिसेंट टाइम्स में। मोहम्मद सिराज, आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं है। उसके अलावा साकिब हुसैन के बारे में हमने बात की थी कि आईपीएल में उन्होंने अच्छा किया था। रसिक सलाम है। तो देर आर ऑप्शंस विच आई थिंक द सिलेक्टर्स नीड टू लुक एट। यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि हमको थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। बट स्पिन डिपार्टमेंट, वरुण जब नहीं खेल रहे हैं, तो अगेन मुझे लगता है कि हमको सोचना होगा कुलदीप यादव की तरफ, या फिर किसी और की तरफ। जैसे हमने बात की थी कि शिवांग शर्मा एक वाह। रिस्ट स्पिन के ऑप्शन है हमारे पास। और वी नीड टू फाइंड समबडी, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में आपको 2 स्पिनर तो चाहिए होते हैं, जो आपको थोड़ा सही बात। विकेटें निकाल के दे, थोड़ा सा टैंडम में डाल के दे। हम्म, जो अब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अक्षर तो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो पार्टनरशिप नहीं हो रही है कि जो एक टाइम पे कुलदीप और वरुण करते थे, या अक्षर और वरुण कर रहे थे। सही बात। तो बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं इस टीम के अंदर। और ये जो एक डिस्कशन जो हमने आईपीएल में भी किया था कि रजत पाटीदार ने जैसे बैटिंग करी पूरे सीजन में, वो डिजर्व करता है कि भैया उसको एक मौका दिया है T20 साइड में। कि सारे लेफ्टियों की वसीम भाई फौज है हमारे पास, वैभव लेफ्टी, अभिषेक लेफ्टी, ईशान लेफ्टी, जस्ट टू ब्रिंग दैट, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए लेफ्टी लेफ्टी की भर पड़े। रजत पाटीदार भी अच्छा ऑप्शन था, लेकिन लग नहीं रहा ऐसे को कि वो फ्रिंज में भी है, वो सोच भी रही है टीम में। अभी अगले दौरे पे भी चांस दे सकते थे, जिम्बाब्वे वाले उसमें भी नहीं खिला रहे हैं उसको, रजत पाटीदार को। आई थिंक उनके परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। हमने तो कप्तानी की भी बात की थी कि इज अ टेरिफिक कैप्टनसी ऑप्शन आल्सो। हम्म, जो आदमी आपको 2 आईपीएल ट्रॉफी किसी फ्रेंचाइज को जिताता है, प्लस उसने खुद 500 प्लस रन बनाए हैं, और बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट पे बनाए हैं। एलिमिनेटर प्लेऑफ्स के अंदर रन बनाए हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्रेडिबिलिटी तो वो बताती है। वो तो ऑन पेपर है सारा कुछ। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर वो नहीं है, तो हम्म। ये अगेन बहुत सरप्राइजिंग है। सीरियसली। अब वैसे भाई ये सीरीज इंडिया ऑब्वियसली हार चुकी है। आखिरी मैच है साउथहैम्पटन में, और वो अगर मैच हम लोग वो भी हार जाते हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 की जो रैंकिंग है उससे आप नीचे सेकंड आ जाओगे। इंग्लैंड नंबर 1 पे आ जाएगी, तो लॉट्स टू प्ले फॉर। हार तो गए, एटलीस्ट आखिरी मैच जीत जाओ। नहीं, बिल्कुल लॉट्स टू प्ले फॉर। ये दिस हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग टूर थ्रू आउट। हमने आयरलैंड को सीरीज, उनकी पहली सीरीज विन थी हमारे सामने। आयरलैंड से हम कभी नहीं हारे थे। इंग्लैंड से हम रिसेंट टाइम्स में बिल्कुल कई मरतबा हम यहाँ पर आकर जीते हैं। और सारी ये बातें चल रही थी कि भैया इंडिया इतनी स्ट्रांग है, तो बहुत कमाल का समर होने वाला है। बट हम्म। दिस हैज बीन अ फ्लॉप शो मेरे हिसाब से। तो सही चाहे बात। हम बायलैटरल सीरीज की बात करें, कि भाई बायलैटरल सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आईसीसी इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हो सकता है कि हमारी कोच और सिलेक्टर्स ये देख रहे होंगे कि कौन से प्लेयर्स हैं जो हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं। बट ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक वी हैव फाउंड द आंसर्स येट। तो लॉट टू प्ले फॉर, और
होपफुली जाते जाते एक मैच तो हम जीत कर जाएं यहाँ से। और वसीम भाई, जाते जाते मुझे एक चीज और बताओ, व्हाट डू यू फील कि ये जो कुछ सिलेक्शन हम लोगों ने करे इस सीरीज में, और आपने, मुझे याद है, आप बोला था पहले मैच हारने के बाद कि मैं संजू को एक और चांस दूंगा। कभी कभी मीडिया भी इतना प्रेशर बना देती है, और ये प्लेयर जो भी हैं, चाहे कोचेस हो, टीम मैनेजमेंट हो, सेलेक्टर्स हो, ये लोग भी इससे दूर नहीं है, सब न्यूज देखते हैं, सब सोशल मीडिया रीले देख रहे हैं। डू यू फील कि संजू सैमसन को थोड़ा और मौका मिलना चाहिए, जो आप पहले बोल चुके थे, दूसरा मैच मिलना चाहिए था? वैभव फ्लॉप हो गया तो सारा ये जो, वो जो है ना, हवा जो है, टैलेंटेड है, वो मारेगा रन, हम सभी जानते हैं, आगे भी वो ही विल स्कोर, ऐसा बिलीफ है। बट डू यू फील आखिरी मैच में संजू सैमसन को दोबारा ले आओ, वैभव को खिलाओ, लेकिन कहीं संजू को 3 4 5 पे किसी ना किसी को ड्रॉप, लाइक तिलक को फिर ड्रॉप करो, रेस्ट दो, वट एवर यू से, डू यू सी एनी चेंजेस इन द फिफ्थ मैच? होने चाहिए अब चेंजेस, देखते हो? व्हाट डू यू फील? आई मीन संजू के लिए तो अनफेयर है, तो ये तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जो आदमी मैन ऑफ द वर्ल्ड कप है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, उसको आपने 3 4 इनिंग्स के बाद में ड्रॉप कर दिया। और ये हमने बात की थी कि वैभव के पीछे सारी जो दुनिया मतलब बात कर रही है सही बात है। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने परफॉर्मेंस किया है, हाँ। कमाल का परफॉर्मेंस किया है। और 2026 का आईपीएल मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की वजह से याद रहेगा। तो बट ऑब्वियसली ही केम इन विद लॉट ऑफ हाइप। बट आप देखिए कि अगर 3 मैच की बात हमने शो पे की थी कि अगर वो 2 मैच फेल हो जाता है तो देन व्हाट डू हाँ। यू डू। यस। तो यस। अब वो लड़का 3 मैच अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया है। तो इफ यू गो बैक टू संजू सैमसन, देन आप ये बता रहे हो कि आपने संजू को जो ड्रॉप किया था वो भी गलत था, और अब आप यस। इसको आप इसको भी ड्रॉप कर रहे हो, तो अगेन हाँ। यू आर इन नो मैन्स लैंड एक तरह सही से। बात है। और उसके अलावा संजू सैमसन अब जिम्बाब्वे टूर पे भी नहीं है, तो संजू सैमसन के साथ तो मुझे लग रहा है कि ही हैज बीन अनफेयरली ट्रीटेड। चाहे जितनी भी हाइप थी वैभव के लिए, वैभव हैज टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। ये बात हमने उस वक्त भी की थी थोड़ा था। कि इवन तो बहुत सारी हाइप है, बट जब लड़के परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, आईपीएल अच्छा खेल कर आ रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो आपको उसको बेंच पे बिठाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 4 5 मैच बेंच पे बैठता है या एक सीरीज में बैठता है तो कुछ नहीं, क्योंकि वो 15 साढ़े 15 साल का लड़का है, इज गॉट लॉट ऑफ टाइम। और बाहर बैठ के वो सीखेगा ही बहुत सारी चीजें। और फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। तो आई जस्ट थिंक वो मीडिया हाइप इतनी बन गई थी कि सही बात। यू नो he was forced to play, and look where we are after 3 games. There is again talk of संजू सैमसन को खिलाने की बात हो रही है, किसी ना किसी को ड्रॉप करके। सही बात। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि वैभव को ड्रॉप कर दो, बट हम्म। वैभव को नहीं ड्रॉप करके फिर आप किसी और को अनफोर्स्ड आप सोच रहे हो कि उसको ड्रॉप करना है। सही तो बात। ऑल इन ऑल अगेन नो मैन्स लैंड पे है एक तरह से। और हमारे कप्तान साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए, बैटिंग अच्छी करी, एट्रोशियस, क्लूलेस, ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए पूरी सीरीज में। श्रेयस अय्यर, वसीम भाई, कैसे लगे आपको? अभी तक फर्स्ट हैंड आपने देख लिया इनको, अब 2 मैचेस आयरलैंड में, यहाँ पर 3 4 मैचेस, ही इज अंडर प्रेशर। आपने बोला है पहले कि भाई इंडिया की कप्तानी करना, हम्म इतने हाइट में आप आए हो, प्रेशर तो नजर आ रहा है, बट ही बैटेड वेल ब्रिलियंटली यस्टरडे। कप्तानी कैसी लग रही है हाल फिलहाल हम्म। स्टार्टर्स में? नहीं, कप्तानी अच्छी की उन्होंने सारा। मुझे लगता है कि हार का जो वो है श्रेय हाँ। उनको नहीं जाता ठीक है। है। आई थिंक द इंडिविजुअल हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कप्तान आपके लिए बॉलिंग नहीं कर रहा है, कप्तान आपके लिए सही बैटिंग बात है। नहीं कर रहा है। हम्म। तो आई थिंक द इंडिविजुअल हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि अभिषेक के रन नहीं बने हैं, ईशान ने इस सीरीज में रन नहीं बनाए हैं, तिलक के उतने रन नहीं बने हैं, शिवम दुबे हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म, अक्षर के बैट से रन नहीं निकले, प्लस हमारी बॉलिंग हैज बीन वेरी ऑर्डिनरी। तो कलेक्टिव फेलियर है। कभी कभी हम कप्तान को अनफेयरली वो करते हैं कि भैया ही इज रिस्पॉन्सिबल। बट कप्तान तो सूर्य कुमार यादव अपने बिना रन बनाए टीम जीत रही थी, तो हमने बात। तो हम्म। सारा तो उसके उसमें डाल दिया था। तो हम्म। जब टीम जीत रही थी तो वी हैव टेकन इट ग्रांटेड कि भैया कप्तान रन नहीं बना रहा है तो वो बाहर हो जाए। बट यहाँ तो ये कप्तान रन बना रहा है बट टीम हार रही है, तो ऐसा नहीं कि उसका श्रेय उसको जाना चाहिए। आई थिंक द इंडिविजुअल्स हैवंट परफॉर्म, और उसका रीजन है कि वी हैव लॉस्ट द सीरीज एंड वी हैव प्लेड सो बैडली। वसीम भाई, अभी जिम्बाब्वे दौरे के लिए जो टीम अनाउंस हुई है, उसमें भी जो आपने सिलेक्शन करे हैं, स्पेशली पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में, आईपीएल के परफॉर्मेंस में जो लड़के थे उसको आपने काउंट ही नहीं किया है। तो हम लोग बुमराह तक कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्यों हम लोग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं बॉलिंग में स्पेशली? नहीं, मैं एब्सोल्युटली शॉकिंग हूँ मेरे हिसाब से, सौरभ, क्योंकि अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ है, और वहां पे
ऑलमोस्ट पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप जीत लिया था। रबाडा ने एक या दो विकेट ज्यादा ली थी। और वो फिट है, खेल रहे हैं। और सिर्फ आप उनको T20 क्रिकेट मुझे लगता है कि खिला सकते हैं, क्योंकि प्रूवन परफॉर्मर है। आपके तीनों फेजेस में वो बॉलिंग कर सकते हैं, तीनों फेजेस में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो आई एम सरप्राइज कि भुवनेश्वर कुमार क्यों बाहर है। उसके अलावा रसिक सलाम, हु बीन द पार्ट ऑफ द आरसीबी टाइटल विनिंग टीम, जिन्होंने 19 विकेटें निकाली इस सीजन में, तो व्हाई ही इज नॉट देयर। साकिब हुसैन की हम इतनी तारीफ सुनते हैं कि भाई इतना आउटस्टैंडिंग स्किल सेट है उसके पास ये फॉर्मेट के लिए, और अभी रिसेंटली उसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो हाउ अशोक शर्मा, हाउ ही गॉट सिलेक्टेड, हाउ मयंक यादव, जो कि इतना अनफिट थे, पूरा सीजन आईपीएल का उन्होंने नहीं खेला है, हाउ दे हैव बीन फास्ट ट्रैक इन द सेम फॉर्मेट। तो मैं तो बहुत ही सरप्राइज हूँ कि ये तीन नहीं हुए, और ये दो किस बेसिस पे जो इनको सिलेक्ट किया गया। तो आई एम एज सरप्राइज एज यू। वैसे मैं सिलेक्शन को लेके मुझे आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना है कि यार, जब कोई टीम सिलेक्ट होती है तो ऑब्वियसली कैप्टन से पूछा जाता होगा ना, या कोच से पूछा जाता होगा कि देखो यार, ये मैं तुम्हें टीम दे रहा हूँ, तुम्हारा कोई इनपुट है कि नहीं है, कि अब अभी भी वो समय नहीं है कि सिलेक्टर डिसाइड कर रहा है टीम भेजना है, ऐसा नहीं होता होगा ना? कैप्टन कोच से तो बात होती होगी ना कि दिस दिस इज व्हाट वी आर नहीं प्लानिंग। नहीं, बिल्कुल होती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। कैप्टन और जो कोच है उनको बिल्कुल पूछा जाता है, और उनका कंसेंट लिया जाता है, और उनसे बिल्कुल डिस्कस किया जाता है। उसके बगैर तो टीम बनती नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे थे? तो फिर ये मतलब वही बात होगी ना, फिर पर्सनल फेवरेट्स हर किसी के होते हैं कि भैया मुझे लगता है ये लड़का ज्यादा टैलेंटेड है, उसको लिया जाए। फॉर एग्जांपल, जब अफगानिस्तान वाला टेस्ट मैच था तब हम लोगों ने इस पर बात भी करी थी कि उस समय आकिब नबी का बनता था खेलना, तब उसको चांस वहां नहीं मिला, फिर आपने ऑब्वियसली एक लड़के को लिया जो कि अच्छा खेला, अच्छी बॉलिंग करी गुंडूर ने लंबा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वजह भाई यहाँ पर तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना। कैप्टन बोल रहा है कि मुझे इस पर बिलीव है, गाइस इसको लो आप। अदर वे राउंड भी तो हो सकता है, ऐसा भी होता है कि कैप्टन बोले भैया इसको ले लो आप। नहीं, हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, और अशोक शर्मा बहुत अच्छे गेंदबाज है, अच्छा, इसके बारे हाँ, में हम बात कर कर चुके हम लोग, चुके हैं तारीफ कर चुके हैं कि जी। ये इस लड़के के पास दम है। ये तेज डालता है, आपने और ये बोला है जी। आपके लिए जी। टेस्ट और वनडे में आपके लिए ये ही कुड बी एन एसेट। हम्म। मयंक मयंक यादव का तो सीरियस फिटनेस इश्यूज है। कंटिन्यूअसली हम उनको खेलते हुए देखते ही नहीं है। तो मयंक यादव का सिलेक्शन हैज बीन अ सरप्राइज, इवन दो ही इज अ वेरी गुड पोटेंशियल। सही बट बात। कहाँ वो फिट रहते हैं? पहली बात तो मैचेस खेलते नहीं है, तो हाउ हाउ वुड यू जज? और आप सीधा उनको, आईपीएल की दो चार मैच उन्होंने खेली है, और सीधा हम उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आ रहे हैं। सही बात अशोक है। शर्मा ने शुरुआत के मैचेस खेले, बट देन उसके बाद में उनको बेंच किया गया था गुजरात टाइटंस ने। तो अगेन उनके पास पोटेंशियल है, बट दीज गाइज हैव परफॉर्म ना। दिस गाइज, आईपीएल तो अभी अभी खत्म हुई है। तो दीज गाइज हैव परफॉर्म, तो दे शुड हैव बीन रिवॉर्डेड। उनकी परफॉर्मेंस को आप रिवॉर्ड करना चाहिए था विद द सिलेक्शन। तो हम्म। मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ एक्चुअली। इस बार हम लोग आईपीएल टाइम में वैसे मैं डिस्कस यही कर रहे थे कि मयंक हो गए, मौसम भी हो गए, कितने भी टैलेंटेड स्किलफुल आप हो, अगर आप फिट नहीं हो तो फायदे नहीं है। मौसम के साथ भी ये हुआ, 4 मैच खेलता है अनफिट हो जाता है बेचारा। नहीं तो वो भी एक इंडिया टैलेंट नजर आ रहा था हम बिल्कुल। लोग को, अनफॉर्चुनेट वो नहीं है। चलिए वसीम भाई, फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। और हम लोग ऑब्वियसली लास्ट मैच का पोस्ट मैच करेंगे, वर्ल्ड क्रिकेट से हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे वसीम भाई के साथ, इंडियन सिलेक्शन पे भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन भेजिएगा, वसीम की क्लास आती रहेगी। वसीम भाई, सी यू।